तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज परिवहन तंत्र देखेंगे जो आपके ज्योग्राफी की क्लास में दिया है, मतलब जो सिलेबस में दिया हुआ है उसने जो परिवहन तंत्र और संचार दिया है। अब इसको बहुत डेप्थ में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। कई लोग ये सोच रहे होंगे सर नेशनल हाईवे करा देंगे इंडिया के, वो व्यावहारिक है ही नहीं और उसको पढ़ते पढ़ते शहीद ना हो जाओ लाइफ में अगर उतने सारे NH पढ़ने में लगे रहोगे तो। ठीक है, सबसे बड़ा NH कौन सा है, सबसे छोटा NH कौन सा है, उत्तर पश्चिम गलियारा क्या है, मतलब और सॉरी उत्तर पूर्व गलियारा मतलब आपका पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है, यानी कॉरिडोर क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, कैसे ये काम करती है, कौन कौन से शहरों को ये कनेक्ट करती है, भारत में रेलवे जोन कौन से हैं, कौन से मुख्य जोन है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से, न कि सारे के सारे NH पढ़ना। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है NH पढ़ के, आपका ना वो पेपर में आने वाले हैं उतने NH, न कुछ फ़ायदा होगा, उसको पढ़ते पढ़ते समय की बर्बादी होगी। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आज ही के दिन इस टॉपिक को लूसेंट से भी कंप्लीट कर लेना है। जो क्वेश्चन आपको लूसेंट पे आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे सही है, जो नहीं आएंगे लूसेंट से उसको आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं शुरुआत करता हूँ। बाकी जो मैं आजकल कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ उनके आंसर आप लोग नोट करते रहना। ठीक है, मैं अगले हर क्वेश्चन जैसे कोई पोस्ट करता हूँ उसके बाद उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पोस्ट करूँगा तो उसके कमेंट सेक्शन में मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी अभी जो क्वेश्चन पोस्ट किया इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम क्वेश्चन फॉर्म पे पढ़ेंगे। पहला जो लिखना है आपको, नागपुर योजना कब की थी, क्या लिखोगे पहला, नागपुर योजना। ये सब NCERT बेस्ड है। नागपुर योजना, ये जो नागपुर योजना है ये किस चीज़ से संबंधित है, जो अपने आप में क्या होता है सड़क के विकास की योजना थी, यानी सड़क विकास योजना से संबंधित थी 1943 में। सड़क विकास योजना, सड़क विकास योजना, लेकिन ये क्या हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी। ठीक है, ये पास नहीं हो पाई क्योंकि जो रजवाड़े वगैरह हैं, जो उस टाइम पे रजवाड़े हुआ करते थे, उन्होंने इसका विरोध किया तो ये योजना फेल हो गई थी। बेसिकली नागपुर विकास योजना का संबंध सड़क विकास योजना से था जो सफल नहीं हो सकी। ठीक है, अगला लिखोगे आप, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये जो है अपने आप में एक स्वायत्त शासी संस्था है। यानी स्वायत्त शासी संस्था है ऐसी संस्था जिसको बहुत सी स्वतंत्र अधिकार होते हैं, निर्णय लेने के अधिकार होते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल या बहुत अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या होंगे, इसको अधिकार होंगे। तो ये एक संस्था है जो कि स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है, स्वायत्त शासी संस्था। अब बेसिकली अब ये नहीं पूछेगा कि कैसी संस्था है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये भारत में क्या करता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी देखरेख, उनके विकास के लिए कार्य करता है। यानी नेशनल हाईवे के विकास, रखरखाव और उसके प्रचालन यानी उसके ऑपरेशन के लिए काम करता है। तो लिखो ये क्या काम करता है, NH के विकास, यानी नेशनल हाईवेज को अगर डेवलप करना है यही करेगा। ये नेशनल हाईवे NH के विकास, रखरखाव, उसकी देखरेख करनी है, रख रखाव व प्रचालन, यानी प्रचालन मतलब उसका ऑपरेशन, यानी उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, उसके लिए काम करता है। वह प्रचालन कौन करता है, यही करता है। अब आप जैसे कभी नेशनल हाईवे वगैरह में देखोगे टोल प्लाजा वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे लिखा होंगे बोर्ड में साइड में लिखा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये वो कई जगह आपको देखने को मिलेंगे। जो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये क्या है अपने आप में, इसने 1995 से इसमें पूर्णकालिक चेयरमैन मिला इनको। 1995 से इनको क्या मिला, पूर्णकालिक चेयरमैन, यानी एक ऐसा चेयरमैन जो कंप्लीट मतलब उसमें चेयरमैन के पद पे रहेगा, चेंज होतेगा फिर रहेगा। यानी अपने आप में एक पहले इस टाइप का नहीं होता था, बाकी इसके सदस्य भी यहाँ से मिलने शुरू हुए और इसने क्या किया, काम करना शुरू किया। तो 1995 में पूर्णकालिक चेयरमैन प्लस सदस्यों के साथ ही संचालित होने लगा। ठीक है, तो लिखो इसको 1995 में पूर्णकालिक चेयरमैन प्लस सदस्यों के साथ, मेंबर्स जो होंगे इसके सदस्यों के साथ क्या हो गया, वर्किंग हो गया। ठीक है, यानी सदस्यों के साथ इसने कार्य करना शुरू कर दिया। इसको याद रखना, सदस्यों के साथ संचालित, यानी एक प्रकार की वर्किंग इसने शुरू कर दी थी 1995 से संचालित।
अब देखो भारत में जैसे नेशनल हाईवेज होंगे तो कई नेशनल हाईवे हैं, इतना कोई पढ़ के फायदा नहीं है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH44 है, ठीक है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे लिखो, पहले NH7 जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, अब सबसे लंबा NH, सबसे लंबा NH नेशनल हाईवे, और ये कौन सा है NH44। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है, जो कि अपने आप में लगभग 3800 किलोमीटर है, ठीक है। अब एग्जैक्टली आगे पीछे हो सकता है, लगभग 3806 किलोमीटर है NH44। और ये किससे किसको जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को, श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसको ये ऐड करता है। अब सोचो कितना बड़ा है होगा ये NH हाईवे। श्रीनगर कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में इधर, ठीक है, भारत में। कन्याकुमारी नीचे साउथ में, तमिलनाडु में। तो पूरा इस प्रकार से, एक प्रकार से ऐसे गया हुआ है, इस प्रकार से ये पूरा NH है। इसमें कई NH आके मिलते हैं, तो ये सबसे लंबा भारत का क्या है NH। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हो सकता है कभी ये पूछ दे आपके, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भारत पे कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर पास होता है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से होकर जाता है, देखो सबसे ऊपर कहाँ है, श्रीनगर यानी JNK, जम्मू एंड कश्मीर। उसके नीचे ही पहुंचता है JNK लिख दिया मैंने, ठीक है, पंजाब में। कहाँ पहुंचेगा ये, पंजाब में। उसके बाद यहीं पे हरियाणा को टच करेगा, ठीक। हरियाणा को टच करने के बाद ये दिल्ली को टच करेगा, दिल्ली को टच करेगा। जैसे ही दिल्ली पहुंचा उसके बाद ये कहाँ को टच करेगा, राजस्थान की ओर मुड़ा है, ठीक है, यानी यूपी और राजस्थान। पहले यूपी के इलाके में नोएडा वगैरह का इलाका, उसके बाद ये राजस्थान के इलाके में टच करेगा। जैसे ही राजस्थान का इलाका टच करेगा वहाँ पे कौन से अदर स्टेट है, MP और महाराष्ट्र, यानी राजस्थान के बाद MP, MP के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, ठीक है। राजस्थान के पास MP, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ में कर्नाटका और तमिलनाडु, यानी आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका और कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, ठीक है। तो लिखो आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका और लास्ट में तमिलनाडु। अब देखो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको पता चल गया कि NH44 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। आपने को पता है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी आता है, तो पूरा आपने इसको ट्रेस किया। तो JNK एक UT हो गया, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। बाकी कितने राज्य देखो, पंजाब 1, हरियाणा 2, दिल्ली 3, UP 4, राजस्थान 5, MP 6, महाराष्ट्र 7, तेलंगाना 8, आंध्र प्रदेश 9, केरला 10, तमिलनाडु 11, यानी टोटल मिला के 12 से होके जाता है, जिसमें से एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश, अन्य क्या है राज्य। और इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है NH44 की वो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो लिखो NH44 सर्वाधिक लंबा कहाँ है, तमिलनाडु में ये सबसे ज़्यादा लंबा है, यानी जिसमें अलग अलग स्टेट्स में इसकी इतने किलोमीटर है, तो उसमें सर्वाधिक NH4 सर्वाधिक लंबा अगर किसी स्टेट में है तो वह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसकी लंबाई क्या है, सर्वाधिक है, यानी इसमें से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का हिस्सा अपने आप में है। तो ये है NH44 के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार से भारत में कोई ना कोई ऐसा हाईवे होगा जो शॉर्टेस्ट NH होगा, यानी सबसे छोटा NH होगा। तो वर्तमान में सबसे छोटा NH जो है NH 966 का B है, जिसको NH 47 का A बोला जाता था, ठीक है। तो लिखो सबसे छोटा NH, यहां लिख दूं सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है, ये है NH 966B, यानी NH 966 का B, ठीक, NH 966B। और पहले इसका नाम होता था NH 47 का A। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सबसे छोटा NH कौन सा है, NH 966 का B, जो ओल्ड नेम NH 47 का A हुआ करता था, नेशनल हाईवे 47 का A। अब देखो इसकी जो लेंथ है लगभग ही कितना है, 8 से कहीं 8 किलोमीटर लिखा है, कहीं 6 किलोमीटर लिखा है। बेसिकली ये दो इलाकों को जोड़ता है केरला में, एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से, एर्नाकुलम टू कोच्चि बंदरगाह लिख दो, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, इधर वाले को कोच्चि बंदरगाह लिख देना, एर्नाकुलम से कोच्चि बंदरगाह, एर्नाकुलम टू कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह,
ठीक है, ये बेसिकली NH47 के बारे में है, यानी NH47A कौन सा, एर्नाकुलम टू कोच्चि बंदरगाह, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन जब से NH4966B हुआ तो इसमें लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ी हुई है, क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च किया तो इसकी 8 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस दिखा रहा था, और जबकि ओल्ड वाला जो है NH47 का ये उसकी डिस्टेंस दिखा रहा था 6 किलोमीटर। तो आपको पेपर में एक ही चीज दिखता है, एर्नाकुलम टू कोच्चि बंदरगाह ही याद रखना, जो कि भारत का सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, NH है, और अपने आप में इसकी डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर है, ठीक है। ये कितना है, 6 किलोमीटर। अब कहीं कहीं इसको ना 8 किलोमीटर भी लिखा था, और 8 किलोमीटर लिखा था इसको, 8 किलोमीटर NH966B। अगर इसका न्यू आता है, अपडेटेड आता है, ये ऑप्शन दिखता है तो इसकी ओर जाना, और 8 किलोमीटर दिखता है तो इसके साथ है, ठीक है। और ये अगर ऑप्शन दिखेगा आपको ओल्ड वाला तो 6 किलोमीटर है, एर्नाकुलम टू कोच्चि बंदरगाह, यानी ओवरऑल केरला में अपने आप में ये क्या है, ये वाला NH है, कौन सा, NH47A या NH966B, जो कि भारत का सबसे छोटा क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब आता है सबसे लंबा, जो सर्वाधिक NH की लंबाई है वो किस स्टेट में है, यानी भारत में जो नेशनल हाईवे हैं, सर्वाधिक NH नेशनल हाईवे की लंबाई किस स्टेट में है, यूपी में है। जबकि सर्वाधिक घनत्व यानी डेंस वो कहाँ है, सर्वाधिक घनत्व वो है महाराष्ट्र में, सर्वाधिक घनत्व इनका कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये दोनों चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सर्वाधिक NH की लंबाई, सर्वाधिक घनत्व, दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना इसको, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करोगे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, ठीक, गोल्डन को मतलब, ठीक है, स्वर्णिम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या परियोजना कर दो इसको, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये क्या है, भारत में नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है, यानी NH का जो है अपने आप में 4 बड़े महानगर हैं भारत के, उनको आपस में कनेक्ट करता है, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी सन 2001 से हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, अगर आपसे पूछता है तो आप लिखोगे राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी NH का एक बहुत बड़ा क्या है, प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, NH का प्रोजेक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो देश के 4 बड़े महानगर हैं, तो क्या उन कौन से महानगर हैं, दिल्ली, ठीक है। जब दिल्ली से आप जाओगे सीधे ये किसको कनेक्ट करता है, ये वाला हाईवे, दिल्ली के बाद मुंबई को, ठीक है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता, ठीक है। ये 4 बड़े महानगर हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने का जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, इसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी 4 भुजाओं को जोड़ा जा रहा है, जिसमें एक दिल्ली हो गया नॉर्दर्न पोर्शन में, वेस्टर्न पोर्शन में मुंबई, साउथ पोर्शन में चेन्नई, और ईस्टर्न पोर्शन में कोलकाता। तो अगर आप भारत का मैप देखोगे तो सपोज यहाँ दिल्ली है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ चेन्नई है, और यहाँ कोलकाता है, तो ये ऐसे कनेक्ट करता है यहाँ इस प्रकार से। अब इसके बीच कई ऐसे बड़े बड़े शहर होंगे, ठीक है, भारत के बड़े बड़े सिटीज होंगी, उसके बाद इस प्रकार से जाएगा, यहाँ जाएगा, इसको कनेक्ट करेगा, इसके बीच कई बड़े बड़े शहर दिखेंगे आपको, यहाँ से सीधे कोलकाता की ओर जाता है, यहाँ बीच में बड़े शहर दिखेंगे, और यहाँ से फिर दिल्ली की ओर आता है, तो इसमें बीच में बड़े शहर, तो इसको बोला जाता है गोल्डन कॉरिडोर, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, यानी एक प्रकार का गोल्डन गलियारा है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। NH का एक प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें देश के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ऐड किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे पेपर में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन से शहर को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन आपको बेंगलोर भी दे सकता है, तो वहां बेहोश होने से बेहतर है यही इस चीज को तैयार कर लो। नेशनल हाईवे के विकास की एक प्रोजेक्ट है NH मतलब चतुर्भुज योजना, जिसके अंदर आप 4 बड़े महानगरों को आपस में कनेक्ट करते हो, जो कि 2001 में शुरू हुआ था, ठीक है। यह है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इतना ही फिलहाल के लिए आपको जानना है। इसके बाद आता है उत्तर दक्षिण गलियारा और उत्तर पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी कॉरिडोर, ठीक है। पहले लिखोगे आप उत्तर दक्षिण गलियारा, गलियारा को कॉरिडोर बोलते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा। अब ये क्या है, ये भी नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट का है, जो भारत का उत्तर बिंदु है और उसके दक्षिण बिंदु को आपस में इससे कनेक्ट किया जाता है, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी को इसमें कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो भारत में नेशनल हाईवे के तहत उत्तर दक्षिण गलियारा है, किन 2 स्थानों को जोड़ता है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, जबकि जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, पूर्व से पश्चिम गलियारा कॉरिडोर, पश्चिम
गलियारा। ये अपने आप में किसको जोड़ता है? असम के सिलचर, यानी सिलचर कहाँ पड़ता है? असम में सिलचर, ठीक है, ये पड़ता है आसाम में। इसको ये जोड़ता है गुजरात के पोरबंदर, पोरबंदर, ठीक है, और ये क्या है? गुजरात। अब देखो ये टोटल क्या कहानी बन रही है, ये ऐसे बन रही है जैसे भारत का मैप होगा, ये दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से फिर दिल्ली, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये तो स्वर्णिम चतुर्भुज है। इसी के तहत भारत में कहीं ना कहीं आपको पता है ये श्रीनगर का इलाका है और यहाँ कहीं आपको क्या मिलेगा? कन्याकुमारी। तो इस प्रकार से ये आपका आया है, इस प्रकार से ये कौन सा बोलेगा? उत्तर से दक्षिण गलियारा, यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और जबकि आपको ये पता है यहाँ कहीं पे गुजरात का पोरबंदर होगा, यहाँ असम सिलचर होगा। तो इस प्रकार से कई शहरों को जोड़ने वाला एनएच होगा, यानी पोरबंदर से सिलचर। ये पूरा नेशनल हाईवे इस प्रकार से जाल बिछाया गया, और जहाँ ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा मिलते हैं उस स्थान को बोला जाता है झांसी, ठीक है। ये दोनों का क्या है? जंक्शन पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, नॉर्थ साउथ तथा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी गलियारा किस स्थान पे मिलते हैं? गलियारे मिलते हैं, मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं? झांसी पे मिलते हैं, ठीक है, झांसी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये इस प्रकार का पूरा क्या है? एक प्रकार का जाल फैला हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज आप समझ गए, उत्तर दक्षिण गलियारा समझ गए, पूर्व पश्चिम गलियारा आप लोग समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बीआरओ के द्वारा रोड डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। तो कभी हो सकता है कि बीआरओ की स्थापना ही पूछ दे आपसे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960, नाम से ही लग रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं भारत के, बाउंड्री यानी बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ पे रोडों को क्या करता है? देख रेख, उनको डेवलप करने, उसके लिए फाइनेंस वगैरह, ये सब चीज़ों का काम ही करता है। बीआरओ की स्थापना हुई थी 1960 में, ये भी आपको क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। अब आता है भारत में रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत बताइए कब से हुई थी? रेल परिवहन ये हुई थी 1853 से, ठीक है। कौन था गवर्नर? डलहौजी के समय। पहली रेल कहाँ चली थी? मुंबई टू ठाणे। ये सब आता है ना, इसलिए मैं इसको मुंबई से ठाणे। और 1905, एक क्वेश्चन आप सबसे है आज, कितना वीडियो को ध्यान रखते हो? 1905 में रेलवे से संबंधित एक घटना हुई थी। ये क्या क्वेश्चन था आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1905 में कौन सा इवेंट हुआ था? क्या रेलवे बोर्ड बना था? क्या रेलवे से संबंधित क्या घटना हुई थी 1905 में? इसको कमेंट सेक्शन में आके बता देना, ठीक है। अब आता है जोन। रेलवे को अलग अलग जोनों में बांटा गया है। रेलवे के भारत में 17 जोन है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे सर 18 हो गए। वो एक बार अनाउंसमेंट हुआ था, पीयूष गोयल जी जिस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम पे क्या हुआ था? अनाउंसमेंट हुआ था 18वें का 2019 में, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था अभी तक। मैंने जो ये जनवरी फरवरी मार्च 2021 का अपडेट देखा, वहां तक 17 ही रेलवे जोन दिख रहे थे। अब क्वेश्चन पूछता है भारत में आपसे कि भारत में जो ये रेलवे जोन है इसका मुख्यालय क्या है? इसको हम लोग देखते हैं। तो लिखो भारत में रेलवे जोन तथा उनके मुख्यालय। आपको रेलवे जोन, ठीक है। देखो रेलवे जोन बेसिकली 17 हैं। 18वें का अनाउंसमेंट हुआ था, वो था दक्षिण तटीय रेलवे जोन, और उसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में बनाया जाना था। बन गया होगा, एक बार उसको अपडेट कर लेना। अगर आप लोग साइट पे जाएंगे रेलवे की तो उसमें रेलवे जोन अगर देखेंगे, अगर 18 है तो विशाखापत्तनम वाला करना है, ठीक है, तटीय रेलवे का, क्योंकि मुझे अभी चेक करने का टाइम नहीं मिला। नहीं करोगे आज तो मैं कल वाली वीडियो में आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली रेलवे जोन कितने। 17 तो है ही हैं। क्या 18वां जो घोषणा हुई थी वो लागू हुई या नहीं हुई, इसको चेक करना है रेलवे की साइट पे जाके, ठीक है, जोन वाला, उसको कंफर्म कर लेना। मैप बना लो तुरंत से। मैप कैसा बना है इसको मत देखना, इसकी दशा दिशा खराब है मैं जानता हूं, तो इतना आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों को समझने से मतलब होना चाहिए। ये है आपके भारत में बेसिकली रेलवे जोन। आपको जल्दी से बना के दिल्ली दिखाना है, इधर दिखाना है जयपुर राजस्थान, इधर दिखाना है इलाहाबाद यूपी, इधर पर दिखाना है जबलपुर एमपी, यहाँ दिखाना है गोरखपुर यूपी, यहाँ दिखाना है हाजीपुर झारखंड, यहाँ दिखाना है गुवाहाटी असम, यहाँ दिखाना है कोलकाता वेस्ट बंगाल, भुवनेश्वर आपको यहाँ पे दिखाना है उड़ीसा, यहाँ आपको बिलासपुर दिखाना है छत्तीसगढ़, यहाँ आपको दिखाना है सिकंदराबाद जो हैदराबाद के बगल में तेलंगाना के इलाके में, यहाँ आपको दिखाना है चेन्नई तमिलनाडु, यहाँ दिखाना है हुबली कर्नाटक, यहाँ दिखाना है मुंबई महाराष्ट्र। ये हो गया आपके रेलवे जोन। इन्हीं में सबके सब नाम जुड़े हुए हैं। तो आपको कैसे तैयार करना है, देखो
सबसे पहले आता आपका मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय अपने आप में मुंबई में है, यानी जो ये है ये दो हैं, एक तो मध्य रेलवे का मुख्यालय अपने आप को मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछता है तो ध्यान रखना मुंबई में, साथ ही साथ पश्चिमी रेलवे का पूछेगा तो मुंबई CST, ठीक है। तो मुंबई के ऊपर इधर ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, मध्य रेलवे प्लस मध्य रेलवे के साथ साथ क्या क्या लिखोगे, पश्चिम, मतलब मध्य रेलवे के अलावा एक और लिखोगे पश्चिम रेलवे, ठीक है। क्या लिखोगे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे के साथ पश्चिम रेलवे, दो का यहाँ है पश्चिम रेलवे। अब कैसे समझना है, देखो ये डायरेक्शन है, आप सब लोग जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होगा, साउथ वेस्ट, ये क्या है, साउथ ईस्ट, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये आप सब लोग जानते हैं। अब देखो वेस्ट के सबसे फेमस शहरों में मुंबई है नहीं है, जानते हो, पश्चिम भारत में, जबकि पूर्वी भारत में फेमस शहरों में कोलकाता आपको देखने को मिलेगा, उत्तर भारत के प्रसिद्ध शहरों में आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, जबकि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शहर चेन्नई है। ये सब जानते हैं। देखो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय याद करना कितना आसान है, क्योंकि मुख्यालय वहीं होगा इसका जहां अपने आप में ही फेमस है, पश्चिम रेलवे, मुंबई CST बोलते हैं इसको, पश्चिम रेलवे के ब्रैकेट में लिखो मुंबई CST, ठीक है, CST लिख देना, इसको ध्यान रखना, इसको मुंबई CST, तो एक प्रकार से मुंबई है। और मध्य रेलवे थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार मिड में होना चाहिए, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना ये मध्य रेलवे के साथ जुड़ा है मुंबई वाला। हुबली जो आपका सेकंड पोजीशन में आता है, जो कि हुबली अपने आप में कहाँ पड़ता है, खुद देखोगे आप, कर्नाटक में। ये है दक्षिण पश्चिम का, कैसे, ये साउथ हुआ, भारत में ही मैप देखो, ये साउथ है ना, साउथ का इलाका, साउथ के साथ वेस्ट आ जाओ, साउथ वेस्ट, तो खुद ही बन जाएगा ना दक्षिण पश्चिम हुबली, इसीलिए यहाँ पे लिख दो दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछता है तो हुबली। कैसे हुआ, देखो कैसे याद करना है, साउथ की ओर आना है, नाम से लग रहा है दक्षिण, तो आप लोग साउथ आए, भारत के मैप में साउथ आए, उसके बाद वेस्ट जाओगे, वेस्ट गए तो आप लोग हुबली पहुंच गए कर्नाटक में, तो दो आपके तैयार हो गए। अब आता है आपका जयपुर। अब देखो जयपुर मैंने इसके ऊपर लिखा है, जयपुर की जो लोकेशन है वो कहाँ है, देखो ये हो गया नॉर्थ, वन इंडिया के मैप में नॉर्दर्न पोर्शन, ये हो गया वेस्ट, तो ये कहाँ पड़ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच, यानी इस पोर्शन पर पड़ता है भारत के, ये नॉर्थ में भी नहीं पड़ता, वेस्ट में भी, नॉर्थ और वेस्ट के, तो ये क्या हो गया अपने आप में, जयपुर में किसका मुख्यालय हो गया, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे का, ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे। ऐसे इसको समझ के पढ़ना है, ये तब जाके बनता है, वरना अगर आप रटते रहोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको जयपुर की लोकेशन पता होगी, आपको पता चलेगा नॉर्थ वेस्ट, हाँ कंफर्म हो गया, आपको मुंबई पता है वेस्ट में, आपको मुंबई का मध्य रेलवे याद रखना है, आपको हुबली पता है कर्नाटक में, और हुबली की लोकेशन साउथ वेस्ट, लोकेशन पकड़नी है, ठीक है। अब इसके अलावा इस पोर्शन की कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका चेन्नई। अब देखो चेन्नई की लोकेशन आपको साफ साफ दिख रही होगी, साउथ में है, यानी ये भारत का दक्षिण है, तो दक्षिण रेलवे का अगर मुख्यालय पूछता है, दक्षिण रेलवे का वो कहाँ है, चेन्नई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ये मतलब यार चीज, तो दक्षिण रेलवे का पूछता है चेन्नई। कैसे याद हुआ, आपको सीधे पता चल गया कि चेन्नई क्या है, दक्षिण में। अब देखो कितने याद कर दिया आपने, मुंबई वेस्ट में पश्चिमी रेलवे, और उसके साथ साथ मध्य रेलवे, आपको पता चल गया चेन्नई दक्षिण में, दक्षिणी रेलवे, हुबली आपकी लोकेशन दक्षिण और पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम, जयपुर आपको पता चल गया उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम का मुख्यालय हो गया, ठीक है। अब आता है आपका इसके बाद कौन सा, चेन्नई के बाद सिकंदराबाद लिखा है मैंने ऊपर, देखो सिकंदराबाद अगर आपको देखने को मिलेगा तो सिकंदराबाद किसका है अपने आप में, ये जो पूरा का पूरा है, यहाँ से आप लोग चले दक्षिण और मध्य में, यानी दक्षिण के साथ साथ पूरा कंप्लीट दक्षिण के साथ साथ मिडिल में आपको देखने को मिलेगा, यानी कंप्लीट दक्षिण तो ये हो गया, और लेकिन ये ऊपर है, दक्षिण से थोड़ा सा ऊपर है, तो दक्षिण मध्य। तो अगर आपसे पूछता है सिकंदराबाद किसका है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछता है तो सिकंदराबाद, ऐसे इसको याद करना है, ठीक है। दक्षिण मध्य का पूछता है तो आपको सिकंदराबाद क्या करना होगा, दिमाग में रखना होगा, तो दक्षिण मध्य हो गया सिकंदराबाद। इसके बाद आता है बिलासपुर। बिलासपुर देखिए कहां पे है, दक्षिण के साथ साथ पूर्व में है, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण भी होना चाहिए, यानी साउथ की ओर आना चाहिए, साउथ आए, उसके बाद पूर्व की ओर भी होना चाहिए, दक्षिण पूर्व मध्य का रेलवे मुख्यालय का है बिलासपुर, तो लिखो इसको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का, ठीक है। कंप्लीट होना चाहिए, इसमें दक्षिण में भी होना चाहिए, आपको पता चल गया, उसके बाद पूर्व की ओर भी होना चाहिए ईस्टर्न पोर्शन पे, उसके बाद मिड में जैसा होना चाहिए, तो आपका बिलासपुर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बिलासपुर के बाद जो अगला आता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर तो नॉर्मली है पूर्व, देखो ईस्टर्न पोर्शन पे भी है और तट का इलाका, ये तटीय इलाका है ना, तो पूर्व तटीय लिखो इसको, पूर्व तटीय का मुख्यालय कहाँ है,
भुवनेश्वर में है। कॉमन सी बात है, पूर्व तटीय का मुख्यालय कहाँ हो गया, भुवनेश्वर में हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कोलकाता। अब कोलकाता 3-4 का है, 2 का है, मतलब एक तो पूर्वी रेलवे, देखो कंप्लीट मैंने कहा ना पूर्वी शहर, पूर्वी तो होगा ही होगा कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछता है तो कोलकाता हो गया, ठीक है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछता है तो कोलकाता। इसके साथ साथ ही कोलकाता किसका होगा, एक तो कोलकाता मेट्रो रेल है, वहां का तो है ही है कोलकाता, इसको भी ध्यान रखना। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय भी कहाँ है, कोलकाता है। तो दूसरा क्या लिखोगे आप लोग, कोलकाता मेट्रो रेल लिख लो। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय भी कहाँ है, अपने आप में कोलकाता में है, ठीक है। तो लिखो कोलकाता मेट्रो रेल, कोलकाता मेट्रो रेल। इन दोनों का ही मुख्यालय कहाँ है, इस जोन का अपने आप में कोलकाता में है, ठीक है। अब जो आता है इसके बाद आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। मालीगांव गुवाहाटी है उत्तर फ्रंटियर का, यानी नॉर्दर्न फ्रंटियर बोलते हैं इसको, मालीगांव गुवाहाटी, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तर फ्रंटियर, उत्तर फ्रंटियर का मुख्यालय कहाँ है, मालीगांव। इसको मालीगांव कर दो ब्रैकेट में, मालीगांव असम में, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको, उत्तर फ्रंटियर। अब कुछ ही बचते हैं आपके, ठीक। अब सीधे सीधे आप लोग आ जाइए हाजीपुर। हाजीपुर पड़ता है झारखंड में, यह है पूर्वी मध्य का। पूर्व में भी होना चाहिए, कंप्लीट पूर्व हो जाएगा तो कोलकाता, मध्य की ओर भी होना चाहिए, मिड में जैसा तो हाजीपुर। हाजीपुर के उसमें लिखो पूर्वी मध्य का मुख्यालय कहाँ है, अपने आप में हाजीपुर में होना चाहिए, ठीक है। अब हाजीपुर कंप्लीट करने के बाद आप सीधे सीधे आ जाइए नई दिल्ली में। नई दिल्ली पता ही आपको उत्तरी रेलवे का, उत्तरी रेलवे, क्योंकि भारत में उत्तर भारत में पड़ता है तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछता है तो दिल्ली हो गया, ठीक है। हाजीपुर हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, इसके अलावा भुवनेश्वर हो गया, नई दिल्ली पहुंच गया। अब आता है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद है उत्तर मध्य का, उत्तर में भी होना चाहिए, मिड में भी होना चाहिए, तो इलाहाबाद के ब्रैकेट में लिखो उत्तर मध्य, यानी उत्तर में भी होना चाहिए, मिड में भी होना चाहिए। तो कंप्लीट उत्तर हो जाएगा तो दिल्ली, उत्तर मध्य हो जाएगा तो इलाहाबाद हो गया, ठीक है। अब आता है इलाहाबाद के बाद सीधे सीधे गोरखपुर, जो कि उत्तर पूर्व में, यानी उत्तर के साथ साथ पूर्व की ओर भी होना चाहिए। उत्तर पूर्व का मुख्यालय कहाँ हो गया, गोरखपुर में हो गया। और लास्ट आपका बचता है जबलपुर। अब जबलपुर की लोकेशन आप लोग देख लीजिए कहाँ पे है। जबलपुर आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कहाँ होगा जबलपुर का, सीधे सीधे पश्चिम मध्य, पश्चिम के साथ साथ मिड में, कंप्लीट पश्चिम होगा तो मुंबई, ठीक है। तो पश्चिम मध्य का मुख्यालय कहाँ है, ये सब के सब जबलपुर में। कितना आसान है देख लो। अब आप लोग जैसे दिल्ली गए, आपको पता है उत्तर में, मुंबई गए पश्चिम में, चेन्नई गए दक्षिण में, कोलकाता गए पूर्व का, ठीक है। इस लोकेशन को बोलते हैं उत्तर पश्चिम जयपुर हो गया, इसको बोलते हैं मध्य का मुंबई, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम हुबली, इसको बोलते हैं सिकंदराबाद का दक्षिण के साथ साथ मिड में, साउथ के साथ मिड, और इसको बोलते हैं दक्षिण के साथ पूर्वी की ओर तो बिलासपुर, इसको बोलते हैं कंप्लीटली पूर्वी तटी, इसको बोलते हैं पूर्वी। हाजीपुर वगैरह आप लोगों को सब समझ में आ गया। ये थे आपके भारत के प्रमुख रेलवे जोन। अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं वन लाइनर। अगर आपसे 18वां रेलवे जोन पूछेगा तो विशाखापट्टनम, अगर वो घोषणा के बाद इंप्लीमेंट हो चुका है, उसको आज आप लोगों को चेक करना है। इसको जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। आप 3-4 में फैक्ट बता देता हूं, आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन पेपर में बन जाएगा। रेलवे जोन को इसी तरीके से याद करोगे और ये लोकेशन वाइज आपको ट्रेस करना है। इसके अलावा इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। और फिक्स नाम है, अगर आपसे पूछता है दक्षिण का तो आपको पता चल जाएगा दक्षिण में कौन सा मतलब इलाका पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, कोंकण रेलवे किन राज्यों के मध्य चलती है। कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे चलती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के मध्य कौन सी रेलवे चलती है, कोंकण रेलवे, पहला ये। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, जो रेलवे की पटरियां होती है ना, उनके बीच की डिस्टेंस अलग अलग होती है, वो भी क्वेश्चन पूछता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस, जो बहुत लंबी दूरी की रेलवे ट्रैक होते हैं, उसको ब्रॉड गेज बोलते हैं। उसमें रेल पटरियों की जो दूरी कितनी होती है वो लिखो। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों की दूरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, रेल पटरियों की दूरी, ठीक है। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों की दूरी कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये होती है 1.616 मीटर, ठीक है। 1.616 मीटर होती है ब्रॉड गेज में। इससे छोटा जो होगा उसको बोलते हैं मीटर गेज, ठीक है। उसमें मीटर गेज में कम डिस्टेंस वाली होंगी। मीटर गेज में होती है लगभग कितना, 1 मीटर डिस्टेंस रेलवे पटरियों की। और इससे भी छोटा जो होती है, जैसे पर्वतीय इलाकों में कहीं होगी तो उसको बोलते हैं नैरो गेज। नैरो गेज में अगर कहीं रेल मतलब कोई पर्वतीय इलाकों में रेलवे ट्रैक होगा, नैरो गेज बोला जाता है उसको, ठीक है। ये सबसे छोटा होता है, ये बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि पर्वतों में रेल चलाना बहुत जो है अपने आप में टिपिकल है। 0.762 मीटर कर दो इसको, 0.762 मीटर, ठीक है। तीनों गेजों की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन है जलमार्ग का, सबसे लंबा जलीय राष्ट्रीय मार्ग, सबसे लंबा जलीय
राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, ठीक है। कहाँ से कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया है, ठीक है। इलाहाबाद यूपी में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में। इलाहाबाद से हल्दिया अपने आप में लगभग 1620 किलोमीटर के समथिंग इसकी डिस्टेंस आती है, वो लिख लो, ठीक है। 1620 किलोमीटर के आसपास जली मार्ग वाला है, ठीक है। 1620 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस आती है। जबकि राष्ट्रीय जली मार्ग 2, राष्ट्रीय जली मार्ग 2 किस किस को जोड़ता है? कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। पहला वाला गंगा नदी पे है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र पर है। और ये किस किस को जोड़ता है? 2 इलाकों को जोड़ता है, और वो 2 इलाके हैं सदिया से धुबरी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, सदिया से धुबरी, सदिया टू धुबरी को जोड़ता है, धुबरी। और जो पहला वाला है गंगा नदी पे है, ठीक है। गंगा सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय जली मार्ग वो है गंगा नदी पे, दूसरा ये है। अब देखो भारत में 2-4 क्वेश्चन वायु परिवहन के भी लिखो। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत लिखो, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में लिख दो, ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911। दूसरा लिखो, मतलब ये प्रथम जो वायु परिवहन हुआ था इलाहाबाद के नैनी के बीच, इलाहाबाद टू नैनी, प्रथम लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। पहला वायु परिवहन कहाँ चला था? इलाहाबाद से नैनी के बीच। और 1911 में भारत में वायु परिवहन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज किया गया था 1953 में। वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय लिखो हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। ये था आज का आपकी क्लास के संबंधित, आज के परिवहन से संबंधित फैक्ट। इन क्वेश्चन को ऐसे तैयार करना, रेलवे जोन को ध्यान से देखना, नाम करना, पता चल जाएगा लोकेशन से, उस नेम से पता चल जाएगा, पेपर में खुद सही हो जाता है। उत्तर पश्चिम पूछेगा तो दिमाग लगाना, उत्तर के साथ साथ वेस्ट जयपुर, इस प्रकार से आपको उसको तैयार करना होगा। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले क्लास में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।